Hello and welcome to the discussion of very important topic, that is पहलगाम अटैक एंड इंडियाज रेस्पॉन्स टू पाकिस्तान। एंड उसके साथ साथ हम ये जो मिलिटेंसी इन जम्मू कश्मीर या ये जो टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर हो रहा है ये पूरा इन डिटेल में इस लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, तो ये जो पहलगाम अटैक हुआ है रिसेंटली टेररिस्ट के द्वारा, जिसका रेस्पॉन्ड मतलब जिसका जिम्मेदारी लिया है एक आउटफिट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज लश्कर तैयबा। और लश्कर तैयबा का एक आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ साथ उसका जो सब ग्रुप है दैट इज टाइगर फोर्स, उसने इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को लिया है। तो ये बेहद ही दर्दनाक, उसके साथ साथ शर्मनाक जो घटना है आपका पाकिस्तान के द्वारा या पाकिस्तान बैक्ड मिलिटेंसी या पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। स्पेशली जो टूरिस्ट है, जैसे 28 लोगों का जान गया है। ठीक है, तो स्पेशली दे आर मेन, आपका मेजोरिटी ऑफ देम आर टूरिस्ट। ठीक है, ये जो टूरिस्ट लोगों के साथ हत्या किया गया है तो ये काफी ज्यादा दर्दनाक है, दुखद है। ठीक है, ऐसे इंसिडेंट को हमेशा हमें कंडेम करना चाहिए। सो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे सबसे पहले ये पहलगाम अटैक, उसके साथ साथ इंडिया ने क्या क्या रेस्पॉन्ड लिया, और हम थोड़ा हिस्ट्री में बैक में जाएंगे। जब कश्मीर का पूरा ये जो मुद्दा है इसको हम नेक्स्ट फेज में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो थोड़ा अगर लंबा भी हो जाए लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो रिसेंटली क्या क्या हुआ है आपका अप्रैल 22 में एक वैली है दैट इज विसरन वैली। कहाँ में? आपका पहलगाम में। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, अगर जम्मू कश्मीर का मैप देखा जाए तो इधर है, तो यहाँ पे एक्चुअली पहलगाम एक जगह है जहाँ पे एक वैली है विसरन वैली, जो एक मेडोज है। ठीक है, और वहां पे क्या हुआ है आपका अराउंड 5 मिलिटेंट आपका जो गन लेके आए हैं, मिलिट्री जैसा इन्होंने ड्रेस पहना है, और वहां पे जो टूरिस्ट घूम रहे थे, कश्मीर घूमने के लिए गए थे, तो उन लोगों के ऊपर उन्होंने क्या किया, आपका रिलीजियन को पूछ के जो मुस्लिम है उनको नहीं मारा। दो एक मुस्लिम आपका हॉर्समैन वहां का लोकल उनको मारा था, लेकिन मोस्टली दे किलिंग टारगेट बाय टारगेटिंग हिंदूज। ठीक है, तो ये जो घटना है ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। और उन्होंने ये भी पूछा था कि आप मुस्लिम हो कि हिंदू हो, तो ये पूछ के उसके बाद अगर किसी ने मुस्लिम बोल दिया तो उसको बोला कि आप कलमा पढ़ो। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने चुन चुन के आइडेंटिफाई किया और मारा लोगों को। ठीक है, 26 पीपल को डेथ मार दिया, और अराउंड 30 से ज्यादा लोग क्या हो गए, घायल हो गए इस इंसिडेंट में। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बाद क्या होता है, पूरा इंटरनेशनल, उसके साथ साथ आपका नेशनल, हर एक जगह से क्या होता है, रेस्पॉन्स आता है, रिएक्शन आता है। ठीक है, और ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट बोला जाता है, एक ग्रुप है जो अफिलिएटेड बाय लश्कर तैयबा। लश्कर तैयबा क्या है, मिलिट्री आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी आपका टेररिस्ट आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेनली कहां से ऑपरेट करता है, पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। ठीक है, तो उसने इस हमले की जिम्मेदारी लिया है, और फिर आपका इस हमले के बाद इंडिया का भी रिएक्शन आता है, पाकिस्तान का भी रिएक्शन आता है। तो अभी हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ है उनमें इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या रिएक्शन रहा। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आपका उसको एकदम कंडेम किया। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने वार्निंग दिया और बोला कि इंडिया विल आइडेंटिफाई, इंडिया क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, ट्रेस करेगा एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। जितना भी टेररिस्ट है सबको पनिशमेंट मिलेगा, एज वेल एज जो इनको बैक किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने उसको बैक किया तो उनको भी क्या किया जाएगा, पनिश होगा। एंड बोला है कि वी विल परस्यू देम टू द एंड ऑफ द अर्थ, तो हम दुनिया से उनको मिटाएंगे। इंडिया स्पिरिट विल नेवर बी ब्रोकन बाय टेररिज्म, तो हमारा जो स्पिरिट है वो टेररिज्म से हम टूटने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपका एक हाई लेवल कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी का मीटिंग हुआ, और जहां पे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे कदम उठाए। उनमें से वन ऑफ द फेमस कदम है दैट इज आपका सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। जो इंडस वाटर ट्रीटी है हम आगे डिस्कस करेंगे, जो 1960 में हुआ था उसको सस्पेंड कर दिया गया कि हम इंडस वाटर ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, हम उसको नहीं मानेंगे अब से। ठीक है, इमीडिएट इफेक्ट। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या होता है, इंडस वाटर ट्रीटी, अगर आप रिवर इंडस को देखोगे तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, ये इंडिया का मैप है, और यहाँ पे है पाकिस्तान। ठीक है, तो इधर से एक रिवर बहता है जिस रिवर का नाम है दैट इज इंडस। यहाँ मानसरोवर में स्टार्ट होता है, और फिर आगे ये लद्दाख का डेमचुक रीजन होते हुए, ये लद्दाख होते हुए ये पीओके कश्मीर होके इधर जाके क्या होता है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होता है। उसके साथ साथ उसका इंपॉर्टेंट 6 ट्रिब्यूटरी होता है, 5 ट्रिब्यूटरी होता है, दैट इज वन इज आपका जेलम, चिनाब। ठीक है, उसके साथ साथ आपका, आप अगर इसको याद करना था, जेसीबी और आरएस, उसके बाद रवि, उसके साथ साथ आपका ब्यास, और उसके साथ साथ आपका सतलज। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, 3 ट्रिब्यूटरी है। तो जेलम, यहाँ पे इंडस, तो इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से ऊपर का जो 3 रिवर है दैट इज इंडस, जेलम एंड चेनाब। तो आईसीजे या आईजेसी इसको याद रख सकते हो। तो ये 3 ऊपर का रिवर का पानी कौन यूज करता है, ऊपर का 3 रिवर का पानी पाकिस्तान यूज करता है। ठीक है, 2 ये रिवर क्या होता है, इंडिया से फॉलो होता है। नीचे का जो 3 रिवर है उसका
मैक्सिमम वाटर इंडिया यूज करता है। तो इस ट्रीटी के हिसाब से, तो ये ट्रीटी 1960 में हुआ था, जहां पे आपका ये 3 रिवर दैट इज इंडस, उसके साथ साथ आपका झेलम एंड चिनाब, ये 3 रिवर का पानी को एलोकेट किया गया था फॉर द यूज ऑफ पाकिस्तान। और जो रबी, बियास एंड सतलज है, ये 3 रिवर का पानी को मेनली एलोकेट किया था इंडिया। और ये जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी है वो वर्ल्ड बैंक ने कराया था, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इंडिया हैज द राइट टू नॉन कंजप्टिव यूज। तो जैसे इंडिया ने काफी सारे डैम भी बनाए, लेकिन वो क्या होता है, उस 3 रिवर में वो पानी को रोक के नहीं रखता है, छोड़ देता है, ठीक है। जैसे मेजर प्रोजेक्ट आपका बाखरानंगल डैम, पोंग डैम, रंजीत सागर डैम, तो ये सब था आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, लेकिन रोकने के लिए नहीं। लेकिन अभी क्या करेगा इंडिया इस ट्रीटी को आप वो कर दिया, सस्पेंड कर दिया, तो उसकी वजह से अब इंडिया उसको रोक के डाइवर्ट भी कर सकता है, उसको यूटिलाइज भी कर सकता है, ठीक है, इस ट्रीटी को आपका सस्पेंड करने के बाद, ठीक है। तो एफर्ट आर गोइंग टू यूटिलाइज द फुल शेयर ऑफ वाटर एलोकेटेड टू इंडिया इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट लाइक, ठीक है। तो उसके साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट वगैरह में पाकिस्तान ने भी नाराजगी जताया, लेकिन हमने बोला कि हम ये पहला जो 3 रिवर है कि हम इसको नॉन यूज करेंगे, मतलब हम नॉन कंजम्पटिव यूज करेंगे, लेकिन अभी हम कंजम्पशन कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकता है इंडिया, अगर चाहे तो यहां से लिंक करके इधर ये पूरा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में पानी को डाइवर्ट कर सकता है, लेकिन वो काफी लंबा प्रोजेक्ट है। लेकिन अभी फिलहाल हम इसको ही मान के चलते सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। उसके साथ साथ क्लोजर ऑफ इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट, तो जितना भी चेक पॉइंट था जहां से इंडिया से पाकिस्तान आवाजाही होता था, जैसे आपका एक है पंजाब में जिसको अटारी वाघा बॉर्डर बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इधर से मूवमेंट होता था, तो उसको क्लोज कर दिया गया, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट था उसको क्लोज किया इमीडिएट से, ठीक है, कि हमें क्या करेंगे, मूवमेंट नहीं होगा। उसके साथ साथ जो सर्क वीजा एग्जेम्पशन था स्कीम, जिसके अंडर सर्क काउंट्री कौन कौन सा है कंट्री, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स, पाकिस्तान, उसके साथ साथ बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और आपका श्रीलंका, ये सब सर्क नेशन थे। तो उसके सर्क के हिसाब से वीजा मिलता था, उसको वीजा को विड्रॉ किया उस स्कीम को, ठीक है, 48, और टाइम दिया गया कि जल्द से जल्द 48 आवर के अंदर पाकिस्तानी इंडिया से निकल जाए। उसके साथ साथ पाकिस्तानी मिलिट्री अटैच डिक्लेयर्ड पर्सन नो ग्रेटा, तो पाकिस्तान का इंडिया डिक्लेयर्ड डिफेंस, नेवल एंड एयर एडवाइजर इन पाकिस्तान हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली एज पर्सन नो ग्रेटा। तो ये जो पाकिस्तान हाई कमीशन है न्यू दिल्ली, यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या किया गया, विड्रॉ किया गया और इंस्ट्रक्ट किया गया पाकिस्तानी जो ऑफिशियल है कि 1 वीक के अंदर वो लोग क्या है, इंडिया से चला जाए, ठीक है। इंडिया विल विड्रॉ इट्स करस्पॉन्डिंग डिफेंस स्टाफ फ्रॉम इस्लामाबाद, तो हमारा जो इस्लामाबाद में ऑफिस है वहां से भी हम क्या करेंगे, आपका जो भी ऑफिशियल्स है उनको विड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ डाउन साइजिंग ऑफ डिप्लोमेटिक स्टाफ, तो ये रेसिप्रोकल मेजर दैट स्ट्रेंथन ऑफ डिप्लोमेटिक स्टाफ एट बोथ एन इंडियन एंड पाकिस्तान हाई कमीशन, तो वहां से हमने क्या किया, डाउन साइज कर दिया, कम कर दिया लोगों को, स्टाफ को। उसके साथ साथ सस्पेंशन ऑफ वीजा सर्विसेज फॉर पाकिस्तान नेशनल, तो पाकिस्तान नेशनल को जो भी वीजा वो लोग लेके आते थे, मेडिकल वीजा, उसके साथ साथ जितना भी टाइप ऑफ वीजा है, तो उसको अराइवल के लिए तो उसको सस्पेंड किया गया। तो दीज आर द 6 मेजर हमने लिया। उसके साथ साथ आपका स्केलिंग डाउन ऑफ बॉर्डर सेरेमनी, जितना भी सेरेमनी होता था बिटवीन 2 बॉर्डर, आपको वाघा बॉर्डर में ये सेरेमनी, उसके साथ साथ हुसैन वाला बॉर्डर में ये सब सेरेमनी देखने को मिलता था, तो वो सेरेमनी को इमीडिएटली सस्पेंड किया गया, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका इंडिया का कुछ आपका मेजर्स था आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक। तो अभी हम, तो ये आपका न्यूज हमने कवर किया रिसेंट जो चल रहा है। तो ये जो इंसिडेंट हो रहा है, या आपने सुना होगा कि मिलिट्री कश्मीर में होता रहता है, या आपका पुलवामा अटैक हुआ था, यूरी अटैक हुआ था, उसके साथ 9/11 टेरर मुंबई अटैक, तो ये स्टार्ट कहां से होता है, इसका जड़ क्या है, इसको समझने के लिए आपको अभी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो टॉपिक है, एक्चुअली ये आपका टॉपिक, आपका अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो तो आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी होता है उसमें एक टॉपिक आता है, जिस टॉपिक का नाम है मिलिटेंसी इन कश्मीर, ठीक है। आपका जीएस पेपर 3 में मेनली एपीएससी यूपीएससी में जीएस 3 में ही आता है, ठीक है, और उसमें इंटरनल सिक्योरिटी जो सब्जेक्ट है वही से ये क्वेश्चन मेनली आता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं उसको। चलिए अब हम देखेंगे ये जो हमारा मिलिटेंसी इन कश्मीर या इंसर्जेंसी, जो हमारा सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, अगर आप यूपीएससी, एपीएससी और कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम का एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, एक टॉपिक आता है इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का ही टॉपिक है, ठीक है। जीएस पेपर 3 में आता है इंटरनल सिक्योरिटी। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इंसर्जेंसी इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये मिलिटेंसी, ये टेररिज्म, ये क्यों जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, उसको धीरे धीरे कैसे वहां पे आगे बढ़ता गया, कौन कौन सा मेजर ऐसा इंसिडेंट हुआ, फिर इन द रेस्पॉन्स इंडिया ने क्या क्या क्या, तो ये पूरा जो सिनारियो है हम इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो
ये हिस्टोरिकल ओवरव्यू पहले देख लेता हूँ। ये जो आपका, अगर मैं प्री, इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है मेनली। आपका जो कश्मीर का इशू है, एक होता है आपका प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले। उसके साथ साथ आपका सेकंड है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, या उसके बाद पोस्ट, ठीक है, और फिर आपका दैट इज 1987 के बाद, ठीक है। तो ये 3 हिस्ट्री मेनली है। तो अगर देखा जाए, ये है जम्मू कश्मीर का लोकेशन, ठीक है, और ये आपका एक टाइम ऐसा हुआ करता था मेडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री के आसपास, ये जम्मू कश्मीर का जो लोकेशन है, ये पंजाब का जो रूलर है दैट इज महाराजा रंजीत सिंह, तो वो रूल करते थे इस पूरा एरिया को, ठीक है। ये पूरा पंजाब का एम्पायर था, सिख एम्पायर। तो सिख एम्पायर के अंडर ये रूल हुआ करता था, ठीक है। और सिख एम्पायर का अंडर में काम करते थे दैट इज डोगरा जनरल, डोगरा जनरल जिनका नाम था दैट इज आपका, क्या नाम था, हरि सिंह। हरि सिंह के आगे दैट इज गुलाब सिंह, ठीक है। तो गुलाब सिंह किसके अंडर काम करते थे, सिख के अंडर, और वो मेनली इन जम्मू कश्मीर में ही आपका मेनली वो उनका काम वगैरह हुआ करता था। लेकिन हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि थ्रू बैटल ऑफ पलासी 1757, उसके बाद होता है 1764 का बैटल ऑफ बक्सर, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद आपका 1765 के बाद यहाँ पे बंगाल में क्या हो जाता है, ब्रिटिश का रूल स्टार्ट हो जाता है। किसका रूल स्टार्ट हो जाता है, ब्रिटिश रूल मेनली, मतलब। और फिर धीरे धीरे ब्रिटिश मराठा, मैसूर, ये सब को, उसके साउथ इंडिया को कैप्चर कर लेता है। और टाइम आता है आपका कौन सा टाइम, दैट इज 1846। तो 1846 में क्या होता है, आपका एंग्लो सिख वार होता है, ब्रिटिश वर्सेस सिख के बीच में वार होता है, ठीक है। तो एंग्लो सिख वार जो होता है, एंग्लो सिख वार, तो यहाँ पे आपका जो डोगरा रूलर है दैट इज आपका गुलाब सिंह, वो किसको सपोर्ट करते हैं, दैट इज ब्रिटिश को सपोर्ट करते हैं, वो ब्रिटिश को सपोर्ट करते हैं गुलाब सिंह। और इन द रेस्पॉन्स गुलाब सिंह को क्या मिल जाता है, ये जो सिख एम्पायर है वो सीड हो जाता है किसके अंदर, ब्रिटिश के अंदर। और इन रेस्पॉन्स ये जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ये गुलाब सिंह को मिल जाता है, कहा किससे, ब्रिटिश से। गुलाब सिंह इसको खरीद देते हैं एट द पेमेंट ऑफ आई थिंक 75 लाख रुपीस। अगर मेरे कोई गलती हो जाए तो आप लोग बताना कमेंट में, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाता है, यहाँ पे डोगरा रूल स्टार्ट हो जाता है। तो 1846 के बाद एंग्लो सिख वार के बाद क्या होता है, डोगरा रूल स्टार्ट हो जाता है, कहां में, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो सिख रूल खत्म, उसके बाद डोगरा रूल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंशियंट हिस्ट्री में आपका बहुत सारा ऐसे डायनेस्टी आया था, ठीक है। एक बार ललित आदित्य का, किंग ललित आदित्य भी उसने रूल किया था, जो आके पूरा नॉर्थ इंडिया को भी कैप्चर कर लिया था। उसके बाद हमारा मेनली इंपॉर्टेंट है सिख से, सिख के बाद डोगरा रूल, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर होता है बिटवीन आपका ब्रिटिश और सिख का, और फिर आपका ये एम्पायर पूरा किसके अंदर चला जाता है, आपका डोगरा के पास। तो डोगरा डायनेस्टी रूल्ड कश्मीर अंटिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो 1947 तक डोगरा रूल करते हैं। तो पहले आपका गुलाब सिंह थे, और 1947 में क्या होता है, आपका महाराजा हरि सिंह उसका रूलर होते हैं, वही डोगरा रूलर का ही डिसेंडेंट आपका 1947। तो 1947 में क्या होता है, आपका देश आजाद होता है। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो हिस्ट्री में अगर नहीं पढ़ा है तो देश जब आजाद होता है तो अकॉर्डिंग टू माउंटबेटन प्लान, तो इंडिया को 3 भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। मतलब ये कोई भी अगर चाहे तो इंडिया को ज्वाइन कर सकता है, सॉरी आपका एक इंडिया, एक पाकिस्तान, और एक जो प्रिंसली स्टेट है उसको इंडिपेंडेंट रहने की आजादी दी गई थी, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ द प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान इंडिया में ज्वाइन कर गए, लेकिन कुछ ऐसे टेरिटरी रह गए जो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जैसे जूनागढ़, उसके साथ साथ आपका हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, कि इंडिया में जाए या पाकिस्तान में जाए, ठीक है, या इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। तो उस टाइम जो जम्मू कश्मीर हुआ करता था, वहां पे मेजोरिटी क्या है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन वहां का रूलर क्या है, हिंदू है, पॉपुलेशन क्या है, मुस्लिम है। तो उसकी वजह से, पॉपुलेशन की वजह से वो हरि सिंह चाहते हैं पाकिस्तान में जाना, उनका इंटरेस्टेड था। फिर वहां पे 75% मुस्लिम है, अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिला के उस टाइम का बात कर रहा हूं। लेकिन फिर आपका 25% तो हिंदू भी है, तो उसके लिए वो एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि इंडिया में ज्वाइन करूं या पाकिस्तान में ज्वाइन करूं, ठीक है। और सबसे बड़ा गलती हरि सिंह का वही था कि वो डिसीजन नहीं ले पाते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर दिया, ठीक है। तो जब आपका महाराजा हरि सिंह द रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर साइन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद पाकिस्तान। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में मतलब क्या होता है, तो पहले वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लेते किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, कि वेट एंड वॉच, अभी हम कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, थोड़ा हमें टाइम दो। तो वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वहां का एक रूलर था जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला का बेटा, फिर हम अभी फारूक अब्दुल्ला का बेटा अभी उमर अब्दुल्ला क्या है, अभी वहां का चीफ मिनिस्टर है। तो शेख अब्दुल्ला वहां का एक पॉलिटिकल लीडर थे, तो वो एक क्या करते हैं, प्रोटेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। किसके खिलाफ में, ये शेख अब्दुल्ला प्रोटेस्ट जो स्टार्ट करते हैं कि हरि सिंह के खिलाफ में,
कि जल्दी से वहां पे क्या करो, मनार्की खत्म करो और वहां पे इंडिपेंडेंस लाओ। तो वाज लीडिंग वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल मूवमेंट डिमांडिंग द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर टू द पीपल ऑफ कश्मीर। ठीक है, वहां पे जो मनार्की चल रहा था उसको खत्म करो और कश्मीर के लोगों को क्या दो, पावर दो। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड रिलेशन बिटवीन जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान खराब हो जाता है। जो ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, ये जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का रिलेशन खराब हो जाता है। और पाकिस्तान क्या करता है, आप पठान ट्राइब के द्वारा कश्मीर को इन्वेड कर देता है। ठीक है, डायरेक्टली इन्वेड नहीं करता, डायरेक्ट मिलिट्री के द्वारा, वो ट्राइब है पठान ट्राइब्स के द्वारा क्या करता है, इन्वेड कर देता है किसमें, जम्मू एंड कश्मीर में। तो जब जम्मू कश्मीर को इन्वेड कर देता है पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ पठान आर्मी, तो हरी सिंह और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और वो क्या करते हैं, इंडिया को मदद मांगते हैं। तो इंडिया उस टाइम, नेहरू जी आपका लीडर हुआ करते थे, नेहरू जी और भी माउंटबेटन भी थे उस टाइम इंडिया में। तो वो इंडिया बोलते, नेहरू जी या इंडियन जो लीडर है वो बोलते कि ऐसे हम साइन नहीं कर सकते, आप क्या करो, हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो, कि आप ऐसा साइन करो कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बनने जा रहा है। ठीक है, तो हरी सिंह क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं, कब, अक्टूबर 1947, और 15 अगस्त में क्या होता है, इंडिया आजाद होता है। तो ये एग्रीमेंट जब साइन होते हैं तो उस टाइम नेहरू जी का एक गलती था कि उन्होंने क्या किया, वो दूसरा गलती है। पहला गलती तो हरी सिंह का, अगर वो पाकिस्तान जाए या इंडिया जाए, वो आप डिसीजन सही से बना लेता। ठीक है, तो वहां पे होता क्या है, जो नेहरू जी है वो बोलते हैं कि हम 4 एरियाज में क्या करेंगे, आपका वो करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सेंस डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इन 4 एरियाज में क्या करेंगे, हम दखल अंदाजी करेंगे। बाकी जो चीजें हैं वो जम्मू कश्मीर अपने आप क्या करेगा, गवर्न करेगा। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के लोगों का विल हो जाएगा तब वो क्या करेंगे, पूरा जम्मू कश्मीर को वो कर देंगे। ठीक है, जितना भी मैटर होगा सब जैसे बाकी स्टेट का जैसा वैसा होगा। तो यही गलती क्या होता है, बाद में भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन होता है और महाराजा एग्रीड हो जाते हैं, हरी सिंह, और उस टाइम टेम्पररी आपका अपॉइंट किया जाता है शेख अब्दुल्ला को एज द हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और उनका लीडरशिप को ही सपोर्ट किया जाता है पॉपुलर मास के द्वारा। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपका इंटरनेशनलाइजेशन होता है कश्मीर इशू। तो ये जो आपका पठान ट्राइब्समैन थे, ये लोग इधर आके ये पूरा एरिया को कब्जा कर लिए थे। ठीक है, तो उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद इंडिया क्या करता है, आर्मी भेजता है, और ये इंडियन आर्मी पाकिस्तान को खदेड़ खदेड़ के ऐसे पीछे पीछे यहां तक लेके गए। ठीक है, यहां तक लेके गए, यहां तक, ये पूरा एरिया को मतलब पाकिस्तान आर्मी से क्या कर लिया, वो छीन लिया और यहां तक लेके गए। लेकिन उस टाइम माउंटबेटन जो इंडिया में थे, उन्होंने क्या किया, ये जो पूरा मैटर है, पूरा मुद्दा है जम्मू कश्मीर का, उसको रेफर कर दिया कहां पे, यूनाइटेड नेशन में। तो यूनाइटेड नेशन आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 में आई थिंक उसका फॉर्मेशन होता है, और वो एक न्यूली फॉर्म बॉडी है। ठीक है, वहां इंडिया भी उसका मेंबर था, लेकिन उस टाइम इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिश का। तो ये यूनाइटेड नेशन उस मैटर में, ये पूरे जम्मू कश्मीर मैटर में क्या होता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो ये जो माउंटबेटन थे, तो ये भी एक गलती कर बैठे, ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो थर्ड पार्टी जब इन्वॉल्वमेंट हुआ तो यहां पे क्या किया, आपका यूनाइटेड नेशन ने 1951 में बताया था कि सीज फायर। ठीक है, 1949 में, तो जनवरी 1949 में सीज फायर डिक्लेयर कराया, मतलब जो जहां पे रहो। तो 1949 में पाक आर्मी इधर तक रहे थे, यहां तक। ठीक है, और इंडियन आर्मी इस साइड तक। तो यहां पे एक सीज फायर लाइन डिक्लेयर किया गया। सीज फायर लाइन ये नहीं कि सीज फायर मतलब जो जहां पे है वहां पे रहो, फिर हम आगे मैटर को देखेंगे। तो सीज फायर लाइन को आज क्या बोला जाता है, एलओसी बोला जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इज दैट क्लियर? तो लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, सीज फायर लाइन है। और उसके बाद 1951 में फिर से यूनाइटेड नेशन एक डिक्लेरेशन देता है कि पाकिस्तान अपना आर्मी को यहां से हटाए, और जब हटाएगा तब यहां पे क्या होगा, रेफरेंडम होगा, मतलब यहां पे वोटिंग होगा कि ये लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या इंडिया में आना चाहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि 1951 में जब यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन आता है कि पाकिस्तान अपना आर्मी को पहले विड्रॉ करे, उसके बाद क्या होगा, यहां पे आपका प्लेबिसाइट होगा कि वो लोग किधर जाए। तो लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने आर्मी को कभी हटाया नहीं, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, और प्लेबिसाइट आज तक कभी हुआ नहीं। ठीक है, तो ये मैटर क्या है, यूनाइटेड नेशन में ऐसा ही फंसा हुआ है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो डिक्लेरेशन है वो पाकिस्तान ने नहीं माना है। ठीक है, तो उसकी वजह से आज भी ये अनरिजल्व है। जहां तक पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया उस टाइम वहां तक पाकिस्तान है, और इंडिया ने जहां तक वो उसको क्लियर किया था वहां पर इंडिया। तो ये अगर जम्मू कश्मीर का पूरा मैप देखा तो बहुत बड़ा है। आज तो उसको लद्दाख, ये अक्साई चीन, ये तो पहले ही चाइना सीड कर लिया, चाइना ले लिया, यहाँ पे थोड़ा बहुत उसके पास था, ये पाकिस्तान आपका पीओके का हिस्सा था, लेकिन उसको चाइना को गिफ्ट दे दिया, किसने, पाकिस्तान ने। ठीक है, तो यहाँ पे एक हिस्सा, इसको आजाद कश्मीर बोलते हैं, इसको पीओके बोलते हैं, इसको आपका अक्साई चीन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक है दैट इज कारगिल। ठीक है, तो ये पूरा जम्मू कश्मीर आज भी क्या है, बटा हुआ है टुकड़ों में। ठीक है, तो उसके बाद यूनाइटेड का आज तक प्लेबिसाइट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां तक हमने समझा। और फिर क्या होता है, ये जो जम्मू कश्मीर है, ये आपका
वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, किस लिए? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो वहां पे जम्मू कश्मीर में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया जाता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर का अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था बिफोर 2019, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बना और आपका 1956 में जम्मू कश्मीर क्या होता है, फाइनली इंडिया के अंदर कंप्लीटली क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज एंड शेल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका वार एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो 1947 में तो ये पठान वाला वार हुआ, उसके बाद 1965 में कौन सा वार होता है, आपका इंडो पाकिस्तान वार होता है, ठीक है। क्योंकि 1962 में आप लोगों को पता होगा कि इंडो चाइना वार होता है, ठीक है, और उस टाइम हमारा उतना हालत ठीक नहीं था, तो उसकी वजह से हम हार गए थे चाइना के साथ, इंडो चाइना। तो पाकिस्तान को लगा कि इंडिया बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो फिर वो क्या करता है, एक वार लॉन्च कर देता है 1965 में, तो हम उसको क्या करते हैं, पाकिस्तान को हरा देते हैं। और फिर आपका बांग्लादेश लिबरेशन वार होता है 1971 में, ठीक है। तो 1971 में ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, उस टाइम पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन यहाँ पे ये अलग कहानी है, हम कभी डिस्कस करेंगे। तो 1971 में क्या होता है, ये बांग्लादेश आजाद हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इंडिया, वहां पे इंदिरा गांधी हेल्प करते हैं, तो ये एरिया भी पाकिस्तान से चला जाता है। तो ये 3 वार में हारने के बाद पाकिस्तान क्या करता है, पूरा इशू डाइवर्ट कर देता है, पूरा मतलब ये जो उसका जो गलत नजरिया था वो क्या करता है, आपका थ्रो आईएसआई, उसका जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे आपका हमारा इंडिया का रॉ होता है, तो वो थ्रो आईएसआई वो क्या करता है, पहले तो कोशिश करता है यहाँ का जो पंजाब है उसको सेपरेट करना, जैसे उसको सेपरेट करके एक नया सा काउंट्री बनाना खालिस्तान, लेकिन उसमें सफल नहीं होता है। और उसके बाद क्या करता है, ये पूरा उसका वो शिफ्ट कर देता है किसकी तरफ, आपका जम्मू कश्मीर की तरफ, पूरा उसका जो फोकस है थ्रो आईएसआई वो क्या करता है, जम्मू कश्मीर की तरफ शिफ्ट कर देता है। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में एक्चुअली कब स्टार्ट होता है मिलिटेंसी, ठीक है। तो कश्मीर वैली में एक्चुअली मिलिटेंसी या ये टेररिज्म स्टार्ट होता है 1987 में। तो 1987 में होता क्या है, ये जो आपका शेख अब्दुल्ला का जो बेटा है, दैट इज आपका फारूक अब्दुल्ला, तो वो और आपका जो कांग्रेस है वो दोनों एक अलायंस बना देते हैं। जम्मू कश्मीर का इलेक्शन है कब, 1987 का इलेक्शन। तो यहां पे क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर एक अलायंस बनाते हैं अगेंस्ट द पार्टी जिसका नाम है मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। तो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी मिलकर बना है, और ये लोग क्या करते हैं, आपका उस टाइम मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का ज्यादा आपका वो था, मतलब सपोर्ट था, लेकिन ये इनका जो आपका वो था, दैट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस अलायंस। तो ये अलायंस का उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग काफी ज्यादा करप्शन करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, इलेक्शन को जीत जाते हैं 1987 का इलेक्शन, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में उस टाइम राजीव गांधी थे, और ये दोनों मिलके वहां पे क्या करते हैं, जीत जाते हैं, काफी ज्यादा करप्शन, उसके साथ साथ आपका लार्ज स्केल इलेक्टोरल रिगिंग ये सब करके। और इसकी बदौलत क्या होता है, यहाँ का जो वहां का जो लीडर है, दैट इज ऑपोजिशन लोग, जो जीतना चाहिए था, उन लोग क्या कर देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और वो लोग एंटी इंडिया एंटी कश्मीर स्टैंड लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये स्टार्ट मेनली कहां से होता है, आपका 1987 का जो आपका फर्जीवाड़ा इलेक्शन हुआ था, उसके बाद स्टेट असेंबली का जम्मू कश्मीर का, और उसके बाद क्या होता है, ये पॉपुलर मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पे क्या करते हैं, जो यासिर मलिक एक बंदा था, जो जम्मू कश्मीर का ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आपका लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर था ऑपोजिशन का, वो क्या करता है, आपका 87 के बाद वो यहाँ का यूथ, उसके साथ यासिर मलिक जो मेन लीडर है, वो क्रॉस करते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, पीओके में जाते हैं, ठीक है। ये लोग मिलिटेंसी स्टार्ट कर देते हैं, और ये लोग क्रॉस करके इधर पीओके में जाता है, पाकिस्तान को मिल जाता है उसका मेन मतलब जो चांस का जो सुविधा का तलाश था उनका, तो वो मिल जाता है। ये लोग क्या करते हैं, पीओके में चला जाते हैं, और वहां पे जाकर ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं एंटी इंडिया एंटी कश्मीर, ठीक है। पाकिस्तान क्या करते हैं, थ्रू आईएसआई ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारा आउटफिट ग्रुप बना देता है वहां पे, जैसे आपका लश्कर तैयबा, जैश ई मोहम्मद, ठीक है। तो ये यासिर मलिक वंस ही इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर, वो क्या करता है, हथियार उठा लेता है, और आपका किधर चला जाता है, पीओके में, वहां पे जाकर ट्रेनिंग लेता है, और फिर आपका वो एक्चुअली को एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करता है जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ठीक है, और व्हिच डिमांड इंडिपेंडेंट फॉर कश्मीर। और ये ग्रुप जो यासिर मलिक फॉर्म किया था, वो आपका आजाद कश्मीर के लिए डिमांड भी किया था, ठीक है। तो 1990 में क्या होता है, 87 के बाद 90 आता है, और 1990 में ये जो मुद्दा है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो वहीं से स्टार्ट होता है वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सबसे अनस्टेबलाइज अनसेटल्ड, आज तक वो आपका सेटलमेंट नहीं हो पाया, इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी या आपका इंटरनल सिक्योरिटी इशू, वही 1990 से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो आज तक चल रहा है। तो 1990 में क्या होता है, सिचुएशन बहुत ज्यादा कश्मीर वैली में खराब हो जाता है, वहां का जो कश्मीरी पंडित जो मेनली हिंदूज थे उनको पलायन करना पड़ता है, उनका घर में ये लोग आग जला देते हैं, ठीक है, काफी सारे ऐसे दर्दनाक घटना होता है, ठीक है।
और जिसकी वजह से आपका वहां का जो फारूक अब्दुल्ला का गवर्नमेंट है उसको तो बैन कर दिया, डिसमिस कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। उसके साथ साथ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो आफ्सपा बोला जाता है वो जम्मू कश्मीर में इंपोज कर दिया जाता है। ठीक है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट उसको हम बाद में पढ़ेंगे वो क्या होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये आर्म फोर्सेस में, ये आफ्सपा में क्या होता है, मिलिट्री को पावर मिल जाता है या पुलिस फोर्सेस को पावर मिल जाता है कि किसी को अगर बंदे को सस्पिशियस हो तो उसको मारना, उसको मारने के बाद अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है, जवाबदारी नहीं होता है, तो उसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये 1990 में क्या होता है, आपका इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप जैसे इस्लामिक हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, ऐसे बहुत सारे ग्रुप का क्या हो जाता है, आपका यहाँ पे आपका कश्मीर वैली में इंटरेस्ट होता है और उसके साथ ये गठन होता है और ये लोग ऐसे आपका बहुत सारे अटैक्स कैरिड आउट करते हैं जिसमें सिविलियन, उसके साथ साथ पुलिस पर्सनल, आर्मी पर्सनल को भी वो निशाना बनाते हैं। ठीक है, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये यहाँ तक मतलब इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गया, मिलिटेंसी, टेररिज्म स्टार्ट हो गया। उसके बाद करगिल कन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि ये करगिल जो होता है वो बेहद ही ठंडा एरिया होता है, तो वो विंटर के टाइम दोनों पक्ष का क्या होता है, आर्मी यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार ऐसा विंटर आया कि करगिल में पाकिस्तान वाले नहीं गए, इंडिया वाले तो आ गए और ये क्या कि इंडिया का जो चेक पोस्ट है उसको क्लेम कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है, इंडिया इन द रेस्पॉन्स करगिल वार स्टार्ट करता है। उसके बाद जितना भी लॉस्ट टेरिटरी है वो क्या करते हैं, करगिल में जीत जाते हैं इंडिया के द्वारा। उसके बाद आपका क्या होता है, 2000 में डिक्लाइन हो जाता है आपका टेररिज्म ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन 2001 में क्या होता है, आपका पार्लियामेंट अटैक किया जाता है। पार्लियामेंट, हमारा जो इंडिया का पार्लियामेंट है दिल्ली, वहां में वही आपका मिलिट्री आउटपुट के द्वारा वो किया जाता है। और उसके बाद काफी सारे मेजर लिया जाता है जिसकी वजह से ये 2000 के आसपास क्या हो जाता है, बहुत सारा डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, आपका फेंसिंग वगैरह कर दिया जाता है जो बॉर्डर है, उसके साथ साथ आपका इंटेलिजेंस को बढ़ा दिया जाता है, उसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन, बहुत सारे ऐसे पॉलिसी लॉन्च किया जाता है जिसकी वजह से ये जो आपका टेररिज्म वाला वो है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर और एक इंसिडेंट आता है दैट इज अमरनाथ श्राइन। तो अमरनाथ क्या है, एक हिंदू पिलग्रिमेज है, कहां में, कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर के पास है। तो वहां में क्या होता है, उस टाइम जो गवर्नमेंट था दैट इज आपका वहां का गवर्नमेंट अमरनाथ, ठीक है, तो वहां पे क्या है, आपका 99 एकड़ लैंड देने की बात हुई थी, किसको, अमरनाथ श्राइन को। ठीक है, वहां पर जम्मू कश्मीर का जो गवर्नमेंट है तो गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस का लीडर है वो चला रहे थे, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया था कि 99 एकड़ क्या होगा, लैंड दिया जाएगा, किसको, आपका अमरनाथ श्राइन को, अमरनाथ टेम्पल को, जो एक हिंदू टेम्पल है, हिंदी पिलग्रिमेज के लिए इंपॉर्टेंट टेम्पल है। किस लिए, क्योंकि वहां पे जो श्रद्धालु जाएंगे या जो लोग जाएंगे उनको रहने के लिए मतलब जगह चाहिए। लेकिन इसको क्या क्या निगेटिव साइड में लेके गया और इससे क्या हो गया, बहुत ज्यादा और ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जैसे कश्मीर वैली में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था, मैसिव प्रोटेस्ट, सेपरेटिस्ट लीडर जो है, जो आपका आग उगलने का काम करते हैं, उन लोगों ने बोला कि इट वॉज ए डेमोग्राफिक थ्रेट, वहां पे क्या किया जाएगा, आउटसाइडर को सेटल किया जाएगा जो मुस्लिम नहीं है, उसके साथ साथ ये क्या करेगा, अल्टर करेगा स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा प्रोटेस्ट वहां पे स्टार्ट होता है और आपका जम्मू रीजन में भी सेम प्रोटेस्ट होता है। तो उसके बाद ये पूरा जो मामला था 99 एकड़ लैंड देने को, उसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, उसको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, तो उस टाइम भी केस काफी सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिला। उसके बाद 2008 में आपका मुंबई में जहाज के थ्रू, ये कसब अजमल जो होता है वो जहाज के थ्रू इधर से आके क्या करता है, मुंबई में अटैक करता है, ताज होटल, ओबराय होटल, ऐसे बहुत सारे जगह में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जान भी जाता है। फिर अजमल कसब को पकड़ के जेल में डाला जाता है। उसके बाद 2010 से लेकर 16 में उसमें क्या होता है, रिसर्जेंस ऑफ लोकल मिलिटेंसी, वहां पे लोकल मिलिटेंसी काफी बढ़ जाता है क्योंकि 2010 में प्रोटेस्ट इराप होता है ओवर एलिज फेक इनकाउंटर ऑफ सिविलियन किलिंग। तो ऐसा बोला था कि बहुत सारे सिविलियन को आपका पुलिस पर्सनल ने मारा है। और उसके साथ साथ 2013 में जो मेन आपका कंस्पिरेटर था, जिसने जो कश्मीरी था, जिसने क्या किया, जो 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उन लोगों को इधर दिल्ली में पूरा स्ट्रेटेजिक लोकेशन या तो रहने खाने पीने का इंतजाम कराया था अफजल गुरु। ठीक है, तो उसको क्या होता है 2013 में आके उसको फांसी दिया जाता है। 2001 में वो क्या किया था, आपको उसमें जेल में डाला जाता था। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका वहां का एक इन्फ्लुएंशियल लीडर था आपका सेपरेटिस्ट ग्रुप का, टेररिस्ट ग्रुप का, दैट इज बुरहान वानी। तो वो हिजबुल कमांडर का आपका वो था, लेकिन वो क्या है, सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव हुआ करता था और उसका डायरेक्ट लिंक था कश्मीरी यूथ के साथ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसको जब आपका किलिंग किया गया तो उसकी वजह से वहां पे वाइड स्प्रेड अनरेस्ट, और यहाँ से क्या होता है, स्टोन पेल्टिंग, जो पुलिस पर्सनल या आर्मी पर्सनल के ऊपर जो पत्थर फेंकते थे, तो उसका भी इंसिडेंट क्या होता है, यही से एस्केलेट होता है, यही से बढ़ जाता है। ठीक है, 2016 के बाद। और उसके बाद आपका यूरी अटैक होता है, जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, जहां पे 90 सोल्जर को वो क्या दिया जाता है, आपका मार दिया जाता है बाई दी टेररिस्ट ग्रुप। और उसके साथ साथ इंडिया काउंटर में क्या करता है, सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च करता है। ठीक है,
लाइन ऑफ कंट्रोल में। उसके साथ साथ फिर पुलवामा अटैक, पुलवामा में एक सुइसाइड बम्बर गाड़ी आके क्या करता है, जो सीआरपीएफ का कन्वॉय जा रहा था, तो उसमें अराउंड 40 सीआरपीएफ जवान क्या होते हैं 2019 में वहां पे शहीद हो जाते हैं। और इसका रेस्पॉन्ड में इंडिया ने क्या किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, ठीक है। तो याद रखो बहुत सारी जगह में किया, लेकिन बालाकोट वन ऑफ द फेमस, जहां पे ऐसे जो जैश ए मोहम्मद का जो आपका जो जैश ए मोहम्मद का टेरिटरी था, जैश ए मोहम्मद का जहां पे अड्डा था, वहां पे ठिकानों पे क्या किया इंडिया ने, एयर स्ट्राइक किया। एयर स्ट्राइक के अराउंड 300 to 500 वहां पे टेररिस्ट का मार डाला था, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है 2019 में आपका अमित शाह क्या करते हैं, जो 370 के तहत उसको एक्स्ट्रा आपका सिटीजनशिप, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता था, उसको रिमूव कर दिया जाता है। और आपका जो ये पूरा जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक आपका जम्मू कश्मीर जहां पे, और एक आपका लद्दाख। तो लद्दाख को भी यूटी बना दिया जाता है विथ नो लेजिस्लेटिव असेंबली, और जम्मू कश्मीर को विथ लेजिस्लेटिव असेंबली। रिसेंटली जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ और उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने हैं। लेकिन अभी क्या है, पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, मेनली एलजी क्या करते हैं उसको चलाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है 2019 में आपका ये पूरा जो जम्मू कश्मीर स्टेट था उसको कन्वर्ट कर दिया कहां में, यूटी में, 2 यूटी में, एक लेजिस्लेटिव असेंबली वाला, एक विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली वाला, ठीक है। और रिसेंटली अभी अभी हमने जो डिस्कस किया पहलगाम में अटैक हुआ, ठीक है, तो ये रिसेंट वाला अटैक है। तो यहाँ पे जाके हमारा क्लास दी एंड होता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में भी बता सकते हो, ठीक है, आपका राय। थैंक यू।